हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंगेज़ खान के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम घटनाओं के बारे में, कुछ ऐसे पलों के बारे में जो शायद आपको ना पता हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि चंगेज़ खान एक महान मंगोल शासक था, जो कि अपनी क्रूरता, बर्बरता, संगठन शक्ति और आक्रामक साम्राज्य विस्तार करने के लिए पूरी दुनिया में सबसे क्रूर सेनापति के रूप में विख्यात था। चंगेज खान युद्ध से पहले ही दुश्मन के हौसलों को अपनी चपलता से परास्त करने में माहिर था। यही नहीं, एक बेहतरीन घुड़सवार और तीरंदाज के रूप में भी उसकी ख्याति दुनिया में चारों तरफ फैली हुई थी। आपको बता दें कि बचपन में ही चंगेज खान के पिता यसुजेई बगातुर को जहर देकर बर्बरता पूर्ण तरीके से मार दिया गया था। पिता की दर्दनाक मौत ने चंगेज खान को शुरू से ही कठोर और निडर बना दिया था। इसी के साथ हालांकि वह सभी धर्मों को मानने वाला था, जिसने किसी एक धर्म या फिर मजहब को अपने जीवन में नहीं अपनाया था, लेकिन कुछ इतिहासकार उसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। तो आइए जानते हैं इतिहास के सबसे निर्दयी और क्रूर मंगोल सेनापति चंगेज खान के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके जीवन के बारे में और जन्म स्थान के बारे में। दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास वर्तमान मंगोलिया के उत्तरी हिस्से के स्थित ओनोन नदी के पास तेमुजिन के रूप में जन्मा था। चंगेज खान के पिता का नाम यसुजेई बगातुर था, जो कि कियावात कबीले के सरदार थे। कियात कबीले के सरदार होने के साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान की दाई हाथ की हथेली पर पैदाइशी खून धब्बा था। चंगेज खान के 4 सगे भाई बहन थे। इसी के साथ बेहद मुश्किलों में बीता था चंगेज खान का बचपन। चंगेज खान का बचपन बेहद मुश्किलों में बीता था। दरअसल जब वह महज 10 साल का था, तब कबीलों की लड़ाई में उसके पिता यसुजेई बगातुर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद वह हिम्मत नहीं हारा, बल्कि पिता की मौत के बाद उसके अंदर का सारा खौफ खत्म हो गया और वह निडर तरीके से आगे बढ़ता चला गया। वहीं इसके बाद उसका युद्ध कौशल निखरता गया। धीरे धीरे उसने अपने मजबूत संगठन शक्ति के बल पर खानाबदोश समुदायों को इकट्ठा किया और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। चंगेज खान का विवाह, तो बात करूंगा कि अपनी क्रूरता के लिए पहचाने जाने वाले चंगेज खान की शादी 12 साल की छोटी सी उम्र में बोरते के साथ हुई थी। वहीं शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बीबी का एक विद्रोही कबीले के द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसे छुड़ाने के लिए चंगेज खान को काफी संघर्ष और लड़ाइयां करनी पड़ी। हालांकि इस गंभीर परिस्थिति में भी उसने अपने कुछ खास दोस्त बनाए, जिसमें बेगुरचू के लिए उसके दिल में विशेष स्थान था। अपने दोस्तों की मदद से ही उसने अपनी पत्नी को बोरते को आजाद करवाया था। सगे भाई जमुका से चंगेज खान की दुश्मनी, तो बताना चाहूंगा कि चंगेज खान का सगा भाई जमुका उसका एक भरोसेमंद साथी था। हालांकि जमुका बाद में उसका बहुत बड़ा दुश्मन बन गया था। उसने अपने ताऊ ओंग खान तुगरिल के साथ मिलकर जमुका को बुरी तरह परास्त कर दिया था। जमुका को हराने के बाद उसकी सैन्य शक्ति और अधिक मजबूत हो गई थी एवं वह आत्मविश्वास से भर गया था। इसके बाद वह कबीलों के खिलाफ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन इससे पहले उसने अपने पिता की मौत का बदला लिया। चंगेज खान ने अपने पिता की मौत का लिया बदला, और किस तरीके से लिया तो बताना चाहूंगा। चंगेज खान जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, तब उसने खानाबदोश जातियों को इकट्ठा किया, कुछ कबीलों को नष्ट कर अपने पिता यसुजेई की मौत का बदला लिया। इतिहासकारों के मुताबिक चंगेज खान के पिता को उसके ताऊ ओंग खान और शक्तिशाली तारतार कैराइट ने बेहद दर्दनाक मौत दी थी, जिसके बाद 1203 ईस्वी में चंगेज खान ने अपने पिता के हत्यारों ओंग खान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और 1206 ईस्वी में अपने सगे भाई और सबसे बड़े दुश्मन जमुका को हराने के बाद वह स्टेपी क्षेत्र का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा बन गया था। चंगेज खान को कैगन अर्थात विश्व सम्राट की उपाधि से नवाजा गया था। चंगेज खान की अद्भुत ताकत को देखते हुए जमकुआ और केरियत उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। हालांकि बाद में उन्हें चंगेज खान ने मार गिराया था। वहीं 1206 ईस्वी में उसके प्रभुत्व को देखते हुए मंगोलों की सभा
कुरलताई ने उसे अपना सरदार बना दिया था और उसे कैगन सम्राट या सरदार या सार्वभौम शासक विश्व सम्राट की उपाधि दी। इसके साथ ही उसे महानायक भी घोषित कर दिया गया था, जो आगे चलकर चंगेज खान के नाम से मशहूर हो गया। चंगेज खान ने कई कबीलों को अपने अधीन करके विजय अभियानों की शुरुआत की। मंगोलों की सभा कुरतलाई का सरदार बनने के बाद चंगेज खान बेहद ताकतवर शासक बन चुका था, जिसने अपने सैन्य और युद्ध कौशल से एक विशाल सेना तैयार की थी। कहा जाता है कि उसकी सेना जहां से गुजरती थी उसके पीछे तबाही की कई कहानियां छोड़ जाती थी। दुनिया के सबसे खूंखार दरिंदे चंगेज खान ने सबसे पहले चीन में तबाही का बेहद खौफनाक मंजर तैयार किया। चंगेज खान की क्रूर मंगोल सेना ने 1209 ईस्वी में चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत के तिब्बती मूल के शीलिया लोंग को बुरी तरह पराजित कर दिया था। इसके बाद 1215 में पेंगिंग वर्तमान बीजिंग पर जीत हासिल कर अपना मंगोल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और फिर उसने दक्षिण के सूंग साम्राज्य, जिसने उसकी कई लड़ाइयों में मदद की थी, बाद में उसने इसे भी तहस नहस कर डाला था। इसी के साथ बताना चाहूंगा 1234 ईस्वी तक चीनी राजवंश के खिलाफ उसने जमकर विद्रोह किया। इसके बाद वह वापस मंगोलिया लौट गया था। इसके बाद चंगेज खान ने अपनी विजय अभियान के साथ यूरोप की तरफ कूच किया। 1218 ईस्वी में कारा के तई को हरा देने के बाद उसने ख्वारिज्म की तरफ अपना विजय अभियान को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि 1206 से 1227 तक चंगेज खान ने चीन से लेकर समरकंद, उज्बेकिस्तान, बुखारा, उज्बेकिस्तान, मर्व, निसापुर, ओट्राल, वल्ख, हेरात और गुरगंज जैसे विश्व के कई बड़े राज्यों को जीतकर अपना मंगोल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इस तरह चंगेज खान ने विश्व के करीब 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर राज करने वाला सबसे पहला शासक बन गया था। चंगेज खान के बाद आज तक कोई भी शासक विश्व के इतने बड़े क्षेत्रफल में अपना शासक नहीं कर सका। वही बात करेंगे चंगेज खान का सैन्य युद्ध कौशल और सफलता का रहस्य। तो दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति चंगेज खान अपने युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। वो जिस राज्य में भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता, अद्भुत युद्ध कौशल की वजह से वो उसे जीत लेता था। दरअसल चंगेज खान बेहद होशियारी और सावधानी पूर्वक अपनी लड़ाइयां लड़ता था। वह अपने सैनिकों को खास ट्रेनिंग देता था। वही उस समय युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता था, इसलिए वह अपने सभी घोड़ों को भी युद्ध के लिए तैयार रखता था। आपको बता दें कि अगर युद्ध में उसके किसी सैनिक या घोड़ा मर जाता था तो वह फौरन दूसरा घोड़ा अपने सैनिक के पास भेजता था। अपनी क्रूरता के लिए मशहूर मंगोल शासक चंगेज खान ने कई ऐसी लड़ाइयां भी लड़ी जिसमें उसका सैन्य बल विरोधी की सेना से कम था, लेकिन उसके बेहतरीन संगठन, शक्ति और अनुशासन की वजह से चंगेज खान की सेना की ही ज्यादातर जीत होती थी। इसी के बाद बताना चाहूंगा बर्बरता पूर्वक करीब 4 करोड़ लोगों को उतारा था मौत के घाट। चंगेज खान को विश्व के सबसे बर्बर और क्रूर सेनापति के रूप में जाना जाता है। वहां के शहर के तहस नहस करने के बाद बताना चाहूंगा कि इतिहास में उसकी क्रूरता के कुछ किस्से ऐसे हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ईरान में अपने विजय अभियान के दौरान उसने वहां की करीब 75% आबादी की जान ले ली थी। उसने लाशों और तबाही का ऐसा मंजर खड़ा किया था जिसकी शायद ही कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चंगेज खान ने निर्दयता पूर्वक उज्बेकिस्तान के सबसे बड़े शहर बुखारा और समरकंद को जला दिया था। वहीं उसके इस कुकर्म से हजारों लोग जिंदा ही जलकर राख हो गए थे। उसकी बेपनाह बर्बरता को देखकर लोग खौफ में जीने लगे थे। वहीं लाखों महिलाओं को भी उसकी निर्दयता का शिकार होना पड़ा था। दुर्दांत चंगेज खान ने लाखों महिलाओं का बलात्कार और शोषण किया था। पूरे विश्व में उसका इतना खौफ था कि उसका नाम सुनकर भी लोग सहम उठते थे। भारत को रौंदना चाहता था चंगेज खान, लेकिन इरादा बदलकर वापस लौट गया। दुनिया के सबसे बर्बर और निर्दयी शासक चंगेज खान ने ईरान में ख्वारिज्म वंश के जिस शासक का पराक्रमण किया था, तब उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवर्नी इसके भय से भी सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था। और फिर उसने उस समय दिल्ली के तख्त पर विराजित सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता मांगी, लेकिन चंगेज खान से भय से इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को सहायता देने से मना कर दिया था। इतिहासकारों के मुताबिक दुनिया का सबसे बर्बर शासक इल्तुतमिश पहले भारत को रौंदते हुए असम के रास्ते मंगोलिया वापस जाना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश के हार
मानने और भीषण गर्मी और अपनी बीमारी की वजह से वह भारत आते आते वापस लौट गया और इस तरह भारत दुर्दांत चंगेज खान की बर्बरता और भयानक बर्बादी से बच गया। चाहूंगा चंगेज खान की मृत्यु के बारे में। तो दुनिया का सबसे खौफनाक शासक चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई और इनकी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चंगेज खान की मौत घोड़ों से गिरने की वजह से हुई थी। वहीं चंगेज खान के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वे चाहते थे कि मरने के बाद किसी को उसकी कब्र के बारे में पता नहीं चले, इसलिए उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके शव को दफनाने गए सभी सैनिकों को मार दिया गया था। चंगेज खान की मौत के बाद उसका बेटा ओगताई उसका उत्तराधिकारी बना, जो कि चंगेज खान के विपरीत एक शांति प्रिय और दयालु शासक था। वहीं उसकी मौत के कई सालों बाद भी मंगोल साम्राज्य का शासक रहा और इस तरह चंगेज खान इतिहास में सबसे जालिम, क्रूर और निर्दयी शासक के रूप में मशहूर हुआ, जिसने दुनिया के कई हिस्सों में बर्बरतापूर्ण अपना साम्राज्य स्थापित किया था और कई बड़े शहरों तहस नहस का एक बड़ी आबादी का सफाया किया था, एक तबाही और मौत का भयावह मंजर खड़ा किया था। चंगेज खान की क्रूरता के किस्से सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। 41 साल की उम्र में चंगेज खान ने अपने विजयी अभियान की शुरुआत की और अपने मजबूत संगठन शक्ति और ताकत से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में राज किया। चंगेज खान भले ही इतिहास का सबसे दुर्दांत शासक था, लेकिन उसके सैन्य युद्ध कुशलता, समझदारी और अनुशासन, काम के प्रति ईमानदारी, निष्ठा और मजबूत संगठन शक्ति की वजह से वह अपने मंगोल साम्राज्य को दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में स्थापित करने में कामयाब हो सका था। तो दोस्तों, ये थी चंगेज खान के जीवन से जुड़ी कुछ बातें, चंगेज खान का इतिहास जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, अगर इसमें भी आपको कोई चेंजिंग लगती है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बता दें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो भी हमें लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।